नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए ये आपका पहला मॉडल पेपर होगा जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, प्रकाशक के लिए उच्च शिक्षा नेतृत्व विकास कार्यक्रम या कह सकते हैं हायर एजुकेशन लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एडमिनिस्ट्रेटर किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है? तो ऑप्शन 4 मानव विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है। अगला राज्यसभा सदस्य सोनल मानसिंह, यहाँ क्या बनेंगे? आगे कहते हैं और भरतनाट्यम की प्रख्यात नृत्यांगना है। भरतनाट्यम के अलावा ओडिसी नृत्य की भी प्रख्यात नृत्यांगना है। अगला देख लेते हैं, किस प्रकार के प्रोटीन द्विपरत झिल्ली के भीतर रहते हैं जो कोशिकाओं और कोशिकांग को परिबद्ध करती है और उनके बीच अणुओं के संचलन तथा ऊर्जा और संकेतों के संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो ऑप्शन 3 अखंड झिल्ली प्रोटीन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ बौद्ध भिक्षु नागसेन और इंडो ग्रीक राजा मिनांडर के मध्य हुई वार्तालाप पर आधारित है? तो मिलिंद पन्ह। अगला है आपका, विलायत खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन 4 सितार। अगला है, मृणालिनी साराभाई निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ऑप्शन 1 कथकली नृत्य शैली से संबंधित हैं। अगला देख लेते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में रामकृष्ण मिशन की सबसे पुरानी शाखा कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 2 न्यूयॉर्क। अगला है, IISCO और टिस्को औद्योगिक संयंत्र किस उद्योग से संबंधित हैं? तो ऑप्शन 4 लौह और इस्पात। अगला देख लेते हैं, जीवोम या बायोम को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? अपनी वनस्पति, मिट्टी, जलवायु और अन्य और वन्य जीवन की विशेषता वाला एक बड़ा क्षेत्र। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत के राज्यों का कौन सा समूह सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है? तो ऑप्शन 4 कर्नाटक और केरल। अगला है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो ऑप्शन 1 1993 में आरंभ की गई थी। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निजी क्षेत्र का उपक्रम है? तो ऑप्शन 2 हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, यहाँ क्या बनेंगे, के प्रसिद्ध नर्तक थे? तो ऑप्शन 3 कुचिपुड़ी। अगला, HYV बीजों का पूर्ण रूप क्या है जो हरित क्रांति के क्रियान्वयन में आवश्यक थे? तो ऑप्शन 4 हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। अगला, उस योजना का नाम क्या है जिसे वर्ष 2018 में पोषण अभियान के रूप में नया नाम दिया गया है? तो ऑप्शन 4 राष्ट्रीय पोषण मिशन। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है आपको बताना है? तो ऑप्शन 2 पहला और दूसरा कथन सही है। पहला क्या है, जीवीय और अजीवीय घटक वाली प्रणाली को पारितंत्र के रूप में जाना जाता है। दूसरा क्या है, पारितंत्र के सभी घटक परस्पर संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक त्यौहार झारखंड के आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है?
तो ऑप्शन 2 सोहराई। अगला है, निम्नलिखित में से किसे 1976 में भारत के संविधान से जोड़ा गया था? तो ऑप्शन 2 मौलिक कर्तव्य। अगला है, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसे सिपाहियों ने अपने सरदार के रूप में चुना जिन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व भी किया था? तो ऑप्शन 4 बहादुर शाह जफर। अगला है, के.बी. प्रसाद और एस.बी. राजाराव दोनों निम्नलिखित में से किस तालवाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो मृदंगम। अगला है, ओलंपिक में स्विमिंग पूल का आवश्यक मानक आकार क्या होता है? तो ऑप्शन 4 50 मीटर गुणे 25 मीटर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महिला नेता ने 1890 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था? तो ऑप्शन 2 कादम्बिनी गांगुली। अगला है, दी ग्रेट गैट्सबी निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखित एक अंग्रेजी उपन्यास है? तो एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड। अगला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित हैं? तो ऑप्शन 3 अध्यादेश बनाने की शक्ति। अगला है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 213। अगला है, समभारिक को निम्नलिखित में से किस रूप से परिभाषित किया जाता है? तो ऑप्शन 4 विभिन्न तत्वों के परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं लेकिन परमाणु संख्याएं भिन्न होती हैं। अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से 10 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्य का चयन कीजिए। तो ऑप्शन 4 पश्चिम बंगाल। अगला है, तेंदुलकर विशेषज्ञ समूह 2009 के अनुसार वर्ष 2011-12 के लिए भारत में शहरी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा प्रति व्यक्ति प्रति माह यहाँ क्या भरेंगे तय की गई थी? तो ऑप्शन 1 1000 रुपये। अगला है, मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर प्रशांत महासागर के नीचे की ओर स्थित एक अपेक्षाकृत छोटी त्रिकोणीय आकार की लघु महासागरीय प्लेट को क्या कहते हैं? तो कोकोस प्लेट कहते हैं। अगला है, महाराष्ट्र का चैत्य हॉल यहाँ क्या भरेंगे का एक उदाहरण है? तो गुफा वास्तुकला का उदाहरण है। अगला है, विजय स्तंभ निम्न में से किस शासक ने बनवाया था? तो ऑप्शन 3 राणा कुंभा ने बनवाया था। अगला, मुगल काल में कपास और गन्ना जैसी नकदी फसलें क्या कहलाती थी? तो ऑप्शन 4 जिनसे कामिल। अगला, दोहरी जनगणना के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय होती है तो अति प्राकलित होती है। अगला है, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 2 अमरावती। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजनाओं के वित्त पोषण के संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र के मुकाबले निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध वित्त के स्रोतों में कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन 4 कर। अगला है, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन 1 ABC। तो देख लेते हैं, ए है, राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ कुछ मौलिक अधिकार उपलब्ध हैं, उनमें से कुछ निजी लोग के खिलाफ उपलब्ध हैं। और वी है, मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है बल्कि अर्ह हैं। और सी भी आपका सही हो जाएगा, संसद मौलिक अधिकारों को कम या निरस्त कर सकती है लेकिन उसे भारतीय संविधान की मूल संरचना को प्रभावित किए बिना। अगला है, 1873 में सिंह सभा की प्रथम इकाई का गठन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन 2 अमृतसर में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 3 पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन,
संगीत नाटक अकादमी प्रख्यात कलाकारों को फेलोशिप देती है। सोनल मानसिंह ने इसे ओडिसी नृत्य के लिए प्राप्त किया। यह किस राज्य का एक नृत्य है? तो ओडिशा, ऑप्शन 4। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत समाजवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन 2, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन। अगला है, संविधान की मूल संरचना को प्रभावित किए बिना संविधान के किसी भी भाग में कौन संशोधन कर सकता है? तो ऑप्शन 3, संसद। अगला, निम्नलिखित उपन्यासकारों में से किसने मिडनाइट चिल्ड्रन लिखा था? तो सलमान रुश्दी। अगला, पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ऑप्शन 3, लेह में आयोजित किए गए थे। अगला देख लेते हैं, गरीबी कम करने और महिला सशक्तिकरण के लिए बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन 4, 2001 में की गई थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन 1919 की शुरुआत में अली बंधुओं द्वारा गठित अखिल भारतीय खिलाफत समिति का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन 2, याकूब हसन सैथ। अगला है, रुद्रदामन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो ऑप्शन 4, शक राजवंश से संबंधित थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी बिलियर्ड्स से संबंधित है? तो ऑप्शन 3, गीत सेठी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जिससे भारत में वर्षा होती है? तो ऑप्शन 3, प्रतिचक्रवात। और हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। यहाँ क्या भरेंगे? स्वतंत्रता दिवस 2022 की थीम है, तो 75वें स्वतंत्रता दिवस की। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।